प्रजापति राजा दक्ष के भाइयों को अहंकार था, उन्होंने श्री शिव भगवान जी के साथ ना बैठक कर ली ऋषि दधीच जी के आश्रम में। जब श्री शिव भगवान और देवी सती की डोली जब महल से रवाना होकर अब वो कैलाश की ओर जा रही थी, तो पहले ठहरी थी ऋषि दधीच जी के आश्रम में। तो वहां से अब उन्होंने ना शास्त्रार्थ करने के लिए अपने अहंकार में कि हमें बहुत ज्यादा ज्ञान है, हमें बहुत नॉलेज है, हम श्री शिव भगवान से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे। तो श्री शिव भगवान से ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि श्री शिव भगवान को उनके उत्तर ही नहीं पता होंगे। तो जब ऐसी बात होगी तो हम कह देंगे कि श्री शिव भगवान तो वो तो खुद ही ज्ञान नहीं है। तो वो अपने अपने भक्त, अपने शिष्य, अपने सेवक ऋषि अथर्व जी की रचना को अथर्व वेद का स्थान देना चाहते थे, चौथे वेद का स्थान देना चाहते थे। वो सारी बात तो मैंने पहले वालों में बताई थी कि कैसे कैसे। अब तो उन्होंने माफी भी मांग ली थी, लेकिन बात थी कोई क्वेश्चन ऐसा कौन सा पूछा था जिससे उनका सारा ज्ञान 1 मिनट में ले गया। तो उन्होंने कहा कि 3 ग्रंथ ही हैं, साम, ऋग और यजुर। तो बोले कि ब्रह्मा जी के मुख से ये तीन ही ग्रंथ निकले हैं, वेद निकले हैं। तो श्री शिव भगवान ने एक ऐसा सवाल पूछा उनसे, बोले श्री शिव भगवान बोले, आसान सा सवाल था कि ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं, ब्रह्मा जी के जो मुंह हैं, जो मुख हैं, वो कितने हैं? वो सारे बोले कि 4। तो श्री शिव भगवान जी बोले, तो फिर अगर मुख 4 है तो वेद 3 कैसे हो सकते हैं? दिशाएं कितनी है? बोले 4। तो फिर बोले कि ये वेद कैसे 3 हो सकते हैं? तो हिल गए वो कि हम उनको समझना है कि बात तो तर्क की है, बात तो सही है। तो फिर श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मूर्खों, क्यों आप श्री शिव भगवान जी के साथ बहस कर रहे हो? और ब्रह्मा जी ने खुद श्री शिव भगवान से माफी मांगी कि इनको माफ कर दो, ये मूर्ख मेरा आसरा लेकर, मेरी ओर लेकर ये आपसे शास्त्रार्थ करने बैठ गए, ये तो महामूर्ख हैं। देवी सरस्वती ने भी माफी मांगी, तो उन सभी ने भी माफी मांगी वैसे तो, कि रोने लगे कि माफ कर दो भगवान, आपके एक सवाल नहीं हमारा सारा ज्ञान खत्म कर दिया। तो बात ऐसी है कि कम बोलो और भावपूर्वक बोलो, जिसमें कोई तर्क हो, जिसमें कोई दम हो, ऐसी बात आराम से बोलो, प्यार से बोलो, तरीके से बोलो, सलीके से बोलो। ये नहीं कि बे 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 मैं करते जाओ। जो इंसान ज्यादा बोलता है ना, उसके अल्फाज में दम नहीं रहता। तो ये कथा आज की हमें ये शिक्षा देती है कि ठीक है, सभी को अपना अपना ज्ञान है, किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, किसी को बहुत कम है, किसी को बहुत ज्यादा है, लेकिन कम बोलो, भावनात्मक पूर्वक बोलो। भाव होना चाहिए, अल्फाजों में दम होना चाहिए। वेद शास्त्र की वाणी हमें क्या सिखाती थी कि बहुत महंगे अल्फाज थे, बहुत महंगी वाणी, बहुत तगड़े तगड़े ये जो क्या कहते हैं कि श्लोक और ये मुहावरे जो शब्द उन्होंने यूज किए हुए थे, वो मतलब जो लगा मात्रा थी वो बहुत ही टफ थी। नॉर्मल वो स्टडी से बहुत टफ है, आज के बच्चे भी वो नहीं पढ़ 70% नहीं जानते। तो बात यह है कि कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो, दम पूर्वक बोलो, उसमें थोड़ा भाव होना चाहिए। इसीलिए आज की शिक्षा यही है कि हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जब ज्यादातर जब किसी में बैठ जाओ, किसी सभा में बैठ जाओ, किसी ऑफिस में बैठ जाओ, तो हमें मैं को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। तो अपनी बात कोई ऐसे किसी और की भी सुननी चाहिए। इतनी बात आज की कथा में मैं बताऊंगा, तो कल आगे के बाद में बताएंगे कि अब ऋषि दधीच जी को क्या वरदान मिला, और अब ऋषि दधीच जी के आश्रम से आगे देवी सती और श्री शिव भगवान की डोली कैलाश की ओर रवाना हुई।